अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी बड़ी हैं। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी बड़ी हैं। अपनी परेशानियों को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा और ऊंचा है। यानी जब कभी भी आप किसी कार्य को करने जाते हैं तो उस कार्य के ना होने का डर, असफलताओं का डर, बहुत सारी सामाजिक, शारीरिक और मानसिक बाधाएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। अब ये हम मनुष्य पर निर्भर करता है कि हम प्राथमिकता किसको देते हैं, अपने लक्ष्य को या अपनी समस्याओं को। यदि हम अगर अपनी समस्याओं को प्राथमिकता देने लगते हैं तो हम लक्ष्य से भटक जाते हैं और वो लक्ष्य जो हमारा इंतज़ार कर रहा था वो बस इंतज़ार मात्र रह जाता है और हम अपने राह से भटक जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सुविचार के साथ अपने मेहनत के साथ लगे रहिए। अपने लक्ष्य के प्रति किसी भी अफवाह, किसी भी और चीज़ों पर ध्यान ना दें। आपका कर्म है परिश्रम करना, आप परिश्रम करते रहिए। लक्ष्य तो आपको मिलना ही है, लक्ष्य मिलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, क्योंकि आपने उस दर्जे की मेहनत जो की है। तो दोस्तों, मैं रोहित सिंह अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आ चुका हूँ अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी चाल, समय और दूरी। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इस सिलेबस का। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दें, डिफेंस से लेकर NDA, CDS वगैरह, एफकेट वगैरह, उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह हो गई, स्टेट पुलिस की जॉब हो गई या सेंट्रल पुलिस की जॉब हो गई, या फिर SSC, रेलवे, बैंक, हर जगह इसके क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग में इस टॉपिक से रिलेटेड DIs वगैरह भी आते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे DI सेक्शन में। दोस्तों, ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है। वो इसलिए है क्योंकि इसके साथ दो छोटे छोटे चैप्टर इसी के साथ जुड़ के और चले आते हैं। एक होता है उसमें से ट्रेन और दूसरा होता है बोट एंड स्टीम, यानी नाव एवं धारा। तो इन सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कहना था कि सर आप इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए, ये हमें नहीं समझ में आता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूंगा, यानी बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा, ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आए। क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो आपको समझ में आते हैं अच्छे अच्छे और उनके आंसर लगा देते हो आप इजी क्वेश्चंस में। बाद में जैसे ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं तो फिर आप वहाँ फंसना शुरू हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बिल्कुल बेस से पढ़ते हुए चले, ताकि हमारा जो बेस यानी नींव है वो मजबूत बने, ताकि इमारत भी हमारी मजबूत रहे और टिकी रहे। तो क्वेश्चन में, पूरे लेक्चर्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इजी क्वेश्चंस देख के बहुत ज़्यादा खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस का चैप्टर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस के लेवल भी और अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को पढ़िएगा, तब जाके आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखें, और ना ही इस लेक्चर को बल्कि इस पूरे टॉपिक को ही जब तक ये चल रहा है तब तक आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें देखें। और प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको जो भी चीज़ें मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न मैथ विद रोहित सर के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। तो जो लोग, ऐसे बच्चे जो मुझसे ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ते हैं, जो लखनऊ से बाहर रहते हैं, वो सारे स्टूडेंट मेरे से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस जब भी शुरू होंगी तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन अगर आपको करना हो तो हमारा कॉम्पिटिशन एज कपूरथला चौराहे पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की, जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बता दूं। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं दोस्तों क्लास 11th में, तो पहला चैप्टर आता है डायमेंशंस MLT वाला चैप्टर्स। वहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है कि फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। हिंदी माध्यम वाले छात्र पढ़ते हैं मूलभूत भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन एक और भी पढ़ते हैं हम लोग, वेक्टर और स्केलर में। तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्केलर के बारे में बात करने वाले हैं। जब वो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट है, उन्हें हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और पूरे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसको आप MLT ये यूनिट ऐसे लिख के, सिम्बल्स लिख के आप लिखा करते थे। तो उनकी हेल्प से जो क्वांटिटीज़ बन के आती हैं उन्हें हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गेहूं है तो गेहूं एक फंडामेंटल चीज़ है। उस गेहूं से रोटी बनती है, उस गेहूं से ब्रेड बनता है, उस गेहूं से बिस्किट बनता है, तो वो आपका डेराइव्ड प्रोडक्ट होता है। इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते हो फंडामेंटल डिमांड्स एंड डेराइव्ड डिमांड्स। कार खरीदी, वो एक फंडामेंटल डिमांड है, उसकी वजह से आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, वो एक डेराइव्ड डिमांड हो गई आपकी, या उसकी वजह से आपको लेना पड़ रहा है। सिमिलरली इस चैप्टर में हम लोग 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, और वो क्वांटिटीज़ हमारे पास डिस्टेंस। ध्यान समझते हुए चलिएगा, बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं हम लोग।
और दूसरी है टाइम। ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, डिस्टेंस दूरी जिसको बोलते हैं, और टाइम यानी समय। यूनिट के बारे में मैं बात करूं, अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस की जो मेनली यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो होती है किलोमीटर, और टाइम की यूज होती है आवर्स। और सीजीएस में अगर बात करूं तो ये मीटर होता है और ये सेकंड होता है। टाइम में आवर्स में भी होता है, डिस्टेंस मीटर, किलोमीटर, फीट, यार्ड, माइल्स, कई सारे यूनिट्स में होता है। तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे मेनली जो यूज़ करना है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी यूनिट कन्वर्जन आएगा, इस तरह माइल्स वगैरह आ गया या यार्ड वगैरह आ गया, तो उसको भी कन्वर्ट करने के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो दोस्तों ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस और टाइम, जिसके यूनिट के बारे में मैंने आपको लिखा। जिन लोगों को बिल्कुल भी चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगता है, वो अपने साथ साथ नोट्स बनाते चले, बिल्कुल में बेसिक चल रहा। तीसरी जो क्वांटिटी इस चैप्टर में हमें पढ़नी है वो है स्पीड। स्पीड को हिंदी में कहा जाता है चाल। स्पीड यानी चाल। अब स्पीड क्या होता है? तो स्पीड एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड होता है डिस्टेंस का कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूरी की गणना अगर समय के सापेक्ष में की जाए तो उसी को हम लोग स्पीड यानी चाल कहते हैं। यानी अगर आप डिस्टेंस का कैलकुलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका स्पीड कहलाता है। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस का कैलकुलेशन केवल टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है। डिस्टेंस का कैलकुलेशन और भी कई सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में हो सकता है, जैसे एनर्जी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मुझे 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 500 कैलोरी एनर्जी लगती है। तो ये कैलकुलेशन के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस का कैलकुलेशन करने वाले हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि स्पीड यानी चाल एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो कि डिस्टेंस का कैलकुलेशन समय के सापेक्ष यानी टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। दूरी की गणना समय के सापेक्ष में होती है। तो जब दूरी की गणना समय के सापेक्ष में होती है तो यहां से जो स्पीड का फॉर्मूला निकल के आता है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ये हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला आता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब सारा खेल ये जो भी चैप्टर्स आगे आने वाले हैं, आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, वो इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, सारा खेल इसी पर है। यही एकमात्र फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। बाकी जगह का कई सारे फॉर्मूलेज वगैरह आएंगे, वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। आपको याद करना हो कर लेना, मैं बिना फॉर्मूले के सॉल्व करूंगा। इसी चीज पर हमें ध्यान देना है। डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो फिर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम और टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकल के आए, डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, टाइम की वैल्यू निकालनी हो या स्पीड निकालना हो, उसके लिए बेसिक से फॉर्मूले होते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को ये पहले से ही पता होगा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को पता होता है। फिलहाल जिनको नहीं पता है, मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं चीज़ों को पूरा एलिब्रेट करके हर चीज़ आपको बता रहा, ताकि आपको कहीं समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये इसको करने का फॉर्मूला होता है। आइए अब जो बात करते हैं जरा यूनिट्स पे, कि इनकी यूनिट्स क्या होती हैं और कैसे इनको यूज़ करना है। तो बात करते हैं यूनिट के बारे में कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं सबसे पहला वो आता है बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, यूनिट कन्वर्जन करना। ये क्वेश्चंस आपको किसी पेपर में ना के बराबर मिलेंगे। बहुत रेयर ही केस में कहीं आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में पूछेगा, लेकिन थ्रू आउट द चैप्टर, इस पूरे चैप्टर्स को सॉल्व करते वक्त आपको यूनिट्स का यूज़ करना होता है, चेंज करना होता है, कहीं किलोमीटर से मीटर में, कहीं मीटर से किलोमीटर में। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। स्पीड की जो यूनिट होती है यानी जो चाल की यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर और सीजीएस में मीटर पर सेकंड। चाल की दो मेनली हम लोग जो यूनिट यूज करेंगे इस चैप्टर में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, और भी होंगी जो मिलेंगी तो उनको उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे। फिलहाल मैं उनकी बात कर रहा जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में यूज़ होने वाली है, जो नॉर्मली यूज़ होती है। यूनिट स्पीड के बारे में बात करूँ तो स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट है, आवर्स टाइम की यूनिट है। और अभी मैंने आपको बोला स्पीड डिस्टेंस का कैलकुलेशन टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। सीजीएस में डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, ये होता है। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में स्पीड को चेंज करना है तो याद रखिएगा आपको मल्टीप्लाई करना है 5/8
18 से। अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है यानी उल्टा, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमेशा यूनिट कन्वर्जन याद रखिएगा कि अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मीटर पर सेकंड में है किलोमीटर पर आवर में बनाना है, इधर की तरफ एरो डिनोट कर रहा है, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है जरा वो समझ लेते हैं। ये जो 5/18 या 18/5 है वो कैसे आता है, तो किलोमीटर की जगह अगर आप 1000 रख दो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और आवर्स की जगह अगर आप 3600 सेकंड रख दें, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और आवर्स का मतलब होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड रख के अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/18, और ये हमारे पास मीटर में हो गया था और ये हमारे पास सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड। ये जो आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हो कुछ नहीं होता, वो इनकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू 5/18 है ये क्या होता है, तो जरा इस बात को समझिएगा। ये वैल्यू इस बात को डिनोट कर रही है कि अगर आपकी स्पीड किलोमीटर में 18 है तो मीटर में होगी 5। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर में 18 है तो मीटर में कितनी होगी 5। ये डिनोट कर रहा है अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में 5 है तो किलोमीटर में कितनी होगी 18। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर रफली लिखा जाए इसको, तो मैं लिख सकता हूँ कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप कुछ भी इस तरह से वैल्यू 60 नहीं, 54 किलोमीटर पर आवर बराबर 15 मीटर पर सेकेंड एंड 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने कुछ वैल्यूज इसलिए आपको लिखी है, आगे 90 भी लिख सकते हो कि 90 किलोमीटर पर आवर बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको इसलिए लिखी है कि ज़्यादातर जो वैल्यूज आपको मिलती है मीटर पर सेकेंड में वो 5 का मल्टीपल मिलती है और किलोमीटर में 18 का मल्टीपल मिलती है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड होता है, तो आपको आगे कन्वर्जन करने में थोड़ा आसान रहेगा। अब मान लो आपसे 54 पूछ रहा है तो 18 का ट्रिपल 54 होता है, तो फिर 5 का ट्रिपल कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये मैंने बात की कि हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं जो शब्द है उन शब्द का मतलब क्या है, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक स्पीड का, डिस्टेंस का कैलकुलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। यानी मैं आपको बता दूं कि स्पीड एक रिलेटिव क्वांटिटी है जहां पर डिस्टेंस को हम लोग रिलेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। और इसीलिए एलिगेशन मिक्सचर में जब हम लोग एलिगेशन स्पीड पे लगा रहे थे, जो कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, तो वहाँ जो रेशियो आ रहा था वो टाइम का आ रहा था, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस का कैलकुलेशन टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, जहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक्स टाइप से। तो आइए जरा इस पर सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड एक आध एग्जाम्पल छोटा छोटा ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले वेरिएशन में बढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड में बढ़ने से पहले एक छोटा सा डोरेमोन टाइप क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं चाहूँगा कि आप उसका आंसर बता दें, और इसका आंसर तो आप सपने में भी गलत ना बता देना क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन यानी आपके सेशन का पहला क्वेश्चन बिल्कुल डोरेमोन टाइप आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन में पढ़ के अगर आपको सुनाओ तो क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी मिनट्स डज मयंक टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मयंक की स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, और उसका द्वारा जो चली गई डिस्टेंस, मयंक को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसके बारे में भी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रहा है 400 मीटर। तो आपको बताना है कि टाइम क्या है। कितना सरल प्रश्न है जो आपके किसी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ें पढ़ लें, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में, तो वो यहीं से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चले ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो बेसिक सी चीज़ें लेके हम लोग बिल्कुल चलेंगे। तो हमें टाइम निकालना है। अभी अभी हमने पढ़ा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप देखो
इस चैप्टर को सॉल्व करते समय आपको यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपकी डिस्टेंस मीटर में है जबकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है जबकि दूरी मीटर में है। वो मीटर और ये किलोमीटर में अलग अलग है, तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करोगे। 400 डिस्टेंस हो गया मीटर में, और ये 20 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी भी मैंने आपको बताया कि मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अब ये जो स्पीड है वो किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। मीटर मीटर कट जाएगा यानी आपका टाइम सेकंड में आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करूंगा, ये 20 बार में कटेगा और 5 से कट जाएगा 20, 4 बार में यानी 18 × 4 यानी 72 सेकंड आपका आंसर आएगा, जिसको आप 1 मिनट और 12 सेकंड भी कह सकते हैं। तो ये 72 सेकंड आपका आंसर आया, 1 मिनट 12 सेकंड। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बिल्कुल छोटा सा वनी टाइप क्वेश्चन था, जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर एक फटाफट एक प्रैक्टिस भी हो जाए। बाकी इसका कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आपसे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस भी देखें, और साथ में जो भी डाउट्स वगैरह हो उससे भी आप वहीं पर क्लियर कर सकते हैं। जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड, और आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा भी और सारे कंटेंट्स जीएस वगैरह के होंगे या रीजनिंग वगैरह के होंगे, वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी मेरे पास अवेलेबल हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। आइए जरा फटाफट इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में पढ़ के आपको समझाऊं तो क्वेश्चन में कह रहा है अ कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार फ्रॉम 10:40 AM टू 1 PM। तो 10:40 से लेकर 1 बजे के बीच में कार के द्वारा चली गई दूरी बतानी। तो बहुत सारे लोग के आंसर आ रहे हैं और ये तो आंसर आना ही चाहिए। स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और हमें जो टाइम बताना है वो टाइम है 10:40 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक में वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो सुबह के 10:40 से 1 बजे तक, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कितना समय होता है। बहुत सारे लोग लगते हैं घड़ी देखने और बहुत सारे लोग कैलकुलेटर में माइनस करके लगते हैं निकालने। इतना घड़ी भी देखना आपको आना चाहिए। 10:40 से 1 बजे का मतलब होता है 20 मिनट इधर, 11 बज गया और 11 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे 1 बजने के लिए, यानी 2 घंटा 20 मिनट, यानी 2 hours 20 मिनट ये आपका टाइम होगा। इसको मैं आर्ट्स में कन्वर्ट कर लूँ तो 2 hours 20/60। मिनट को डिवाइड कर दिया 60 से तो किस में बदल गया, आर्ट्स में, यानी 1/3 हो गया। सॉल्व किया तो 7/3 आर्ट्स हमारे पास वैल्यू आ गई। 6 + 1 7/3 आर्ट्स। तो हमें बताना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है दोस्तों स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर है और टाइम आपके पास 7/3 आवर्स है। आवर्स में हम लेके चल रहे हैं और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर्स में ही है। यहाँ से सॉल्व करेंगे 15 टाइम्स कटेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105 किलोमीटर। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो बिल्कुल छोटे छोटे से 2 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी इनको सॉल्व करने में। देखो ये तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत रेयरली मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं। मैं आपको यहाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला इंट्रोडक्शन क्लास है और हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा पेशेंस रखना, ऐसे ना सोचना कि तो चवन्नी टाइप क्वेश्चन सर करा रहे हैं, डोरेमोन टाइप और संटा बंटा टाइप, तो ये सब तो हमें आता है, ये सब क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। आता है बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आता है तो घर में बैठिए आराम से। यूट्यूब पे बहुत सारे कॉमेडी सीन्स आते हैं, आप उनको देखिए। लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेक्चर थ्रू आउट देखें, पूरे एंड तक देखें और इस टॉपिक को, पूरे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। मैं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको ये टॉपिक पूरा 100% समझ में आएगा, बशर्ते आप रेगुलर रहें और सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज देखें। और मैंने पहले भी कहा था, रिक्वेस्ट है लाइव आके देखें। लाइव का मतलब है ये रिकॉर्डेड होता है, प्रीमियर होता है, ताकि हम लोग आपको रिकॉर्ड करके उस टाइम पे सेट कर देते हैं ताकि आप आओ तो आपका लेक्चर भी चले और साथ में हम आपके डाउट्स भी क्लियर कर पाएँ। पूरा कंप्लीटली लाइव आना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस डिस्प्ले होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ सिंगल बंदा यानी मैं ही मोबाइल खुद ही सेटअप बनाता हूँ, खुद ही पढ़ाता हूँ, खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही क्वेश्चन डालता हूँ, खुद ही पोस्ट करता हूँ।
तो सिंगल ऑपरेशन है ये मोनो पर्सन वर्क है, यानी एक ही आदमी इधर सारा काम कर रहा है, क्वेश्चंस इधर डिस्प्ले करने से लेके, सॉल्व करने से लेके, आपको बताने से लेके, रिकॉर्ड करने से लेके, सिस्टम बैठाने से लेके, हर चीज़ से लेके। और ये सारा काम हमारे टेरेस पर होता है, जहाँ पर आजकल गर्मी बहुत रहती है, आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं। लाइव में आ तो जाऊँ, लाइव आके पढ़ाना, बट क्वेश्चंस लिखने में टाइम लगेगा। बोर्ड पे मैं क्वेश्चन सारे लिखूंगा हिंदी इंग्लिश में, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। इसलिए ये प्रीमियर होता है, मतलब जस्ट रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद टाइम सेट किया जाता है। और ये सारे वीडियोस आपकी क्लास से 2.5 से 3 घंटे पहले रिकॉर्ड करके रख लिए जाते हैं और आपको पोस्ट किया जाता है। तो उससे मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले टाइप की तरफ। जो मैं नॉर्मली कहूँ तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, कैसे होता है, तो उस पर जरा बात करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है एवरेज स्पीड से रिलेटेड, यानी औसत चाल पर आधारित प्रश्न। अब देखो एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होती है, पहले तो ये समझते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए औसत किसे कहते हैं हम। औसत का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दो और उसके नंबर से डिवाइड कर दो तो एवरेज होता है। जैसा कि हम लोग करते हैं 40, एक व्यक्ति के पास 40 रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 60 रुपए हैं, तो औसत कितने रुपए हैं, तो 40 + 60/2 कर देते हैं और आंसर आता है। हम समझते हैं एवरेज यही है, नहीं। एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। एवरेज एक रिलेशन होता है या एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। एवरेज का मतलब होता है अगर आप किसी भी एक क्वांटिटी को किसी अदर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसे हम लोग एवरेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों के पास पैसे थे, उस पैसे को हमें उन सारे पर्सन में बराबर बराबर बांटना है, तो वो जो वैल्यू आएगी बराबर वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एवरेज एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये यूनिफॉर्म एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी उसमें सबको इक्वल वैल्यूज मिलती है। तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो एवरेज स्पीड भी आपका डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो भी यूनिफॉर्म और इक्वल। यानी एवरेज स्पीड निकालने का केवल और केवल एक फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालने का केवल एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने तो फॉर्मूला पढ़ा 2s1s2/s1 और बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, याद रखिएगा वो कंडीशनल होता है। अभी मैं उन सब पे बात करूंगा। दूसरी बात, आपके मन में 2-3 क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहला कि जब एक व्यक्ति के पास 40 रुपए होते हैं, दूसरे के पास 60 रुपए होते हैं, तो दोनों के पास औसत निकालना होता है, तो हमारे पास 50 वैल्यू आती है। इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो क्या एक आदमी 40 से जा रहा है और लौट के 60 से आएगा, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या 50 आएगा? तो नहीं आएगा। याद रखिए, जो आप एवरेज चैप्टर पढ़ोगे आगे, जो भी मैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा, तो वो वैल्यू और वहाँ पे आने वाली चीज़ दोनों अलग है। एवरेज का मतलब समझिएगा, एवरेज का मतलब केवल नंबर से डिवाइड करना नहीं होता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ही आपका क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। यहाँ पर चूंकि हम लोग स्पीड के बारे में बात करें, तो जो टोटल डिस्टेंस को अगर हम सबके रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो आपका एवरेज स्पीड आएगा। और एवरेज स्पीड आप अपने जीवन में हमेशा यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जो स्पीड बोलते हो वो सब एवरेज ही होता है। जैसे आप बोलते हो कि मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड चल रही है, तो इसका मतलब आपकी 40 किलोमीटर/आवर स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड है, क्योंकि एवरेज स्पीड ही कैलकुलेशन में यूज़ की जाती है। दूसरी जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, यानी तात्क्षणिक चाल हिंदी में कहते हैं। उसका प्रयोग हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करते, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो जाती है। आप अक्सर सड़कों वगैरह पर टहलते रहते हो तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना कि देख सहेली तेरा साजन जा रहा है, या बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, दम है तो जरा आगे निकल के दिखाओ, क्या करेगा कोई कुछ जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे कुछ बहुत सारे स्लोगन आपको देखने को मिलते होंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस व्हीकल्स के कोने में नीचे लिखा होता है गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो एक तरह का एवरेज स्पीड ही डिनोट करती है। हाईवेज पे जाते हैं तो हाईवेज पे एवरेज स्पीड लिखा होता है कि हाईवे की एवरेज स्पीड 120 है, 90 है, 80 है, तो सब जगह एवरेज स्पीड ही यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो एवरेज स्पीड पर ही बनेगा। तो आइए जरा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि एवरेज स्पीड बराबर केवल एक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसी से कई सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं, कैसे कैसे, तो आइए जरा ध्यान दें। इसको मैं रब करूं ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। मान लीजिए कोई पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और फिर वही पर्सन पॉइंट बी से पॉइंट सी तक भी जाता है। ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस D1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस D2, डिस्टेंस D1 और D2 है।
और यहाँ से यहाँ जाने की जो एवरेज स्पीड है उसकी s1 है, और यहाँ से यहाँ जाने की जो एवरेज स्पीड है वो s2 है। और आपसे पूछ दिया बताओ इंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चली गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। तो चली गई दूरी आपके पास हो जाएगी d1 प्लस d2। अब हमें नीचे लिखना है टाइम, और हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड पता है, टाइम नहीं गिवन है। तो हमें पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d1 है और स्पीड s1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d2 है और स्पीड s2। ये आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आया। इसी को आपको यूज़ करना होता है अगर 2 है तो। अगर 3 आएगा तो d1 प्लस d2 प्लस d3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस d3 अपॉन s3 हो जाएगा। 4 आएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, और यहाँ पर d3 अपॉन s3 d4 अपॉन s4 और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वहाँ तक आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब इसी में जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि अगर इफ़ d1 इक्वल टू d2 बराबर d, अगर इस डिस्टेंस को सेम कर लिया जाए, यानी ये जो डिस्टेंस आपको अलग अलग दिख रहे थे d1 d2, अगर ये सेम हो, यानी अगर एक पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालना। यहाँ पर अगर मैं दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दूँ और एवरेज स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो आइए जरा इसी फॉर्मूले में d1 d2 की जगह अगर मैं d रख दूँ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा d प्लस डी अपॉन d अपॉन s1 अपॉन d अपॉन s2। और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये d और d कॉमन होकर कट जाएगा, यही फॉर्मूला आएगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। बट याद रखिएगा ये कंडीशनल फॉर्मूला होता है, ये तभी अप्लीकेबल है जब आपका डिस्टेंस, जो दोनों डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो ये इसको करने का फॉर्मूला होता है। मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। फॉर्मूलेज में जितने ही बताऊंगा आपको विथ डेरिवेशंस बताऊंगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब आपको जादू ट्रिक सब बताएंगे। मैं आपको ट्रिक वर्ड यूज़ नहीं करता, मैं आपको करने का छोटा तरीका बताऊंगा, जिससे आप ट्रिक कहना चाहो ट्रिक कर सकते हो। लेकिन मैं क्वेश्चन को बेसिक से भी सॉल्व करूंगा, और जो भी चीज़ें बताऊंगा उसको बाकायदा ड्राइव करके ही बताऊंगा कि फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ एक्सप्लेन की। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जो पहला फॉर्मूला लिखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो ये एवरेज स्पीड का मेनली फॉर्मूला होता है, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या नोट कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करने हैं। एवरेज स्पीड पर क्वेश्चंस बनता कैसे और कैसे निकालते हैं। तो आइए अब एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड, जो कि हमारा पहला टाइप है इस चैप्टर का, और फिर आंसर्स निकालते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन राउंड की तरफ, क्वेश्चन सेक्शंस की तरफ। तो आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर्स बताएं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आसान से। पहला चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा लेवल इजी है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो ये जो डोरेमोन टाइप क्वेश्चन है, इन डोरेमोन टाइप क्वेश्चन से बढ़ते हुए थाइनोस टाइप क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो थाइनोस के यहाँ जाने से पहले हमें अपनी एवेंजर्स टीम को भी तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले इन छोटे छोटे स्पाइडरमैन टाइप छोटे छोटे एवेंजर्स को भी हम लोग तैयार कर लेते हैं, यानी छोटे छोटे चवन्नी टाइप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने ऑफिस जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस चला आता है। देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो उसकी औसत चाल बताइए, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी में, ये बताना है। अब देखो, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, यानी वो जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी आ रहा है। अब यहाँ पर अपना दिमाग ना लगाना कि सर जा रहा था वो ठीक, लौटते समय आएगा तो सब्जी मार्केट पूरा घूमते हुए आएगा। नहीं, कोरोना टाइम है, सीधा जाओ सीधा आओ। यानी डिस्टेंस क्या है, सेम। जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी अभी आपके सामने बताया गया, जो कि था 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। यहाँ पर जाने की स्पीड 30 है और आने की स्पीड आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जाता है 30 से और लौटता है 20 से। तो एवरेज स्पीड बताना है, चलो निकाल लें। 2 × 30 × 20 अपॉन 30 + 20 यानी 50। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास स्पीड आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया।
तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करिए, धीरे धीरे बनिए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करिए, ताकि आगे जाकर ये चीज़ें और आपको हेल्प करें और समझने में और ज़्यादा आपको आसानी हो। पीछे से जब बेस क्लियर रहेगा तभी आगे आपको यूज़ करना है। इन पर रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते रहते हैं, लेकिन कम आते हैं। स्पेशली इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको स्टेट लेवल के पेपर में, डिफेंस वगैरह के पेपर में, एफकेट वगैरह में मिल जाएंगे आपको। एसएससी और बैंकिंग में इस तरह क्वेश्चंस मिलने लगभग 0% संभावना है या 1% संभावना है, बहुत रेयरली आता है। लेकिन लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इनका यूज़ होना है। जैसे मैंने आपको पिछले एलिगेशन मिक्सचर में एक क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था बीच में एवरेज वैल्यू रखनी होती है, तो वहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा जैसे जैसे हम लोग इस सेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बात होगी दोस्तों आज के थर्ड एग्जाम्पल्स की। आइए बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। मैं चाहूँगा आप इसका आंसर फटाफट बताएं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, पढ़ें और आंसर्स बताएं। बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन, फटाफट, रैपिड राउंड है ये, तुरंत तेजी से सॉल्व करें और फटाफट आंसर्स बताएं और सही बताएं। आंसर ही केवल नहीं बताना है, सही बताना है, क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर्स तो सही आने ही चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितना चैप्टर को समझा है या नहीं समझा है। बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो बरोबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आंसर्स भी साथ में लिखें। तो चौथे क्वेश्चन की बात करूं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ पर्सन कवर्स फर्स्ट 300 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ A person covers first 300 किलोमीटर with the speed of 15 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो पहले 300 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड नेक्स्ट 200 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और अगली 200 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो उसकी औसत चाल बताइए। इस क्वेश्चन में दो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, डिस्टेंस यहाँ पर सेम नहीं है, जबकि पिछले वाले में आया था और गया था डिस्टेंस सेम थी, तो फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं है तो आप 2s1s2 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उससे पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज स्पीड बराबर d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन s1 d2 अपॉन s2, यही तो था। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो वो फर्स्ट 300 किलोमीटर गया है, उसके बाद वो नेक्स्ट 200 जा रहा है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो हो गई 300 प्लस 200 यानी 500। और फर्स्ट 300 चला है, स्पीड थी 15, और अगला जो 200 चला है स्पीड उसकी क्वेश्चन में दे रखा है कि नेक्स्ट 200 जो चलता है उसकी स्पीड है 20। तो आपसे कह रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड उसकी क्या है। फर्स्ट 300 चला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 30 स्पीड था। फर्स्ट 300 चल रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कह रहा है कि नेक्स्ट चलता है 200 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 15 ही था, माफ करिएगा। फर्स्ट 300 चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नेक्स्ट 200 चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताना है। तो चलो फटाफट आप निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हो गया 500, ये आपके पास आया 20 प्लस और ये आपके पास आया 10, यानी 500 अपॉन 30 यानी 50 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट 300 चला था 15 की स्पीड से, नेक्स्ट 200 चला था 20 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस 300 प्लस 200, और टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको जोड़ा 500 आया, इसको जोड़ा 15 से कट गया, ये 20 बार में, 20 से कट गया ये 10 बार में, यानी 30, 500 बटे 30 यानी 50/3 किलोमीटर पर आवर। ये इसका हो गया आंसर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, आसानी से आपके पास आंसर आ गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज एवरेज स्पीड से रिलेटेड। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप करने का तरीका भी देख रहे हैं और आप आंसर खुद भी बता रहे हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज के सेशन का 5वां एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। 5वां एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर है। तो आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपके आंसर आने चाहिए और सही आने चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आंसर्स भी बताइए। 5th नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का है। छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं वेट कर रहा आपके आंसर का। आपके पास 10 से 15 सेकंड का समय है और आप 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल आसानी से आंसर्स बता सकते हैं। तो फटाफट 5वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो
आइए जरा पांचवा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के समझा दूं। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 1.5 घंटे के लिए कार की जो स्पीड है 1.5 आवर्स के लिए कार की जो स्पीड है वो आपके पास 70 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है। फिर आगे कह रहा है देन इट ट्रेवल्स फॉर 3 आवर्स, उसके बाद वो 3 घंटे चलता है एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 3 घंटे तक यात्रा करता है। 70 की स्पीड से वो कार चली है 1.5 घंटे। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट 3 आवर 50 की स्पीड चलता है। आफ्टर दैट इट कवर्स 105 किलोमीटर। इसके बाद वो 105 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला 1.5 घंटे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला 3 घंटे, और उसके बाद 105 किलोमीटर चलता है। याद रखिएगा ये स्पीड नहीं, ये आपको डिस्टेंस दिया है। 105 किलोमीटर चलता है वो। उसके बाद कह रहा है कि वो 105 किलोमीटर चलता है फॉर 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे के लिए। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इस पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, उसकी औसत चाल क्या थी। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलो टोटल डिस्टेंस निकालें। अब मेरी बात ज़रा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर स्पीड है और यहाँ पे टाइम है, और हमें चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 70 इंटू 1.5 ये पहले का डिस्टेंस हो गया, प्लस 50 की स्पीड से 3 घंटे चला तो 50 इंटू 3 150 ये दूसरे का डिस्टेंस हो गया। और यहाँ डिस्टेंस हमें पता है 105। याद रखिएगा थर्ड में डिस्टेंस पता था, यहाँ पर स्पीड टाइम पता था, तो मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। अब बात करते हैं टोटल टाइम की। तो यहाँ टाइम 1.5 घंटे, यहाँ टाइम 3 घंटे, और यहाँ पे टाइम भी 1.5 घंटे हमारे पास लग रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन गया ये हमारे पास। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो हो गया 15 इंटू 7 यानी 105 प्लस 150 प्लस 105 बटे में 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 3 6। ये हो गया हमारे पास वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस जोड़िए और आंसर बताइए। तो आइए जोड़ लेते हैं। 0 6 3/6 यानी 60 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास आ गया। या नीचे लिख दो 60 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई तरीके से जिस तरीके से पूछ सकता है घुमा घुमा के, वो सारे के मैं एक एक एग्जांपल आपको करा दे रहा, क्वेश्चंस आपको दे रहा, आपके भी जवाब आ रहे हैं, मैं भी यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा है। पहला चैप्टर मैं फिर से रिपीट कर दूँ, पहली क्लास है इसलिए इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा बहुत बेसिक से चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया एवरेज स्पीड निकालने का तरीका इस क्वेश्चन के लिए, जहाँ पर आपको 2 स्पीड 2 टाइम और तीसरे में डिस्टेंस और टाइम दिया था। तो एवरेज स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया जो कि है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने सेशन के अगले एग्जाम्पल की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए जरा एग्जाम्पल नंबर 6 का भी आंसर बता दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 का भी आंसर्स बता दें जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 6। आपके पास आज के सेशन में क्वेश्चन को करने के लिए उतना ही टाइम है जितने टाइम में मैं बोर्ड को रब कर रहा है, उतने टाइम में ही आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। तो बात करते हैं आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग अ 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक हवाई जहाज है जो एक स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग की चारों भुजाओं के परितः उड़ रहा है। मतलब यहां से चला होगा तो ऐसे उड़ के यहीं आ रहा है। अब स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, वर्ग की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। प्रॉपर्टी तो कई सारी होती हैं, डायगोनल्स बराबर होते हैं, 90 पर डिसेक्ट करते हैं, एंगल्स 90 होते हैं। वो सारी चर्चाएं हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे। यहाँ के लिए बस आपको इतना समझना है कि स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होते हैं। और वर्ग यानी स्क्वायर को हम लोग रेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं, यानी समबाहुभुज कहते हैं। अब जहाज तो इस चारों साइड्स के परितः उड़ तो रहा है, लेकिन जो जहाज की स्पीड है अलग अलग साइड को चलने की, डिस्टेंस सारी सेम है बट उसकी स्पीड अलग अलग है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 200, स्पीड 200, 400, 600 और 800।
200, 400, 600 और 800, ये जहाज की स्पीड दे रखी है आपको इन चारों साइड्स को ट्रेवल करने में। तो आपसे कह रहा है कि उस जहाज की एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में। अब देखो आपको इसको करने के कई सारे रास्ते हैं, या तो आप बेसिक से जाइए डी मानकर, या आप 1-1 लेके सॉल्व करिए, या आप 4 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। उतना समय आपके पास नहीं होता, कॉमन सेंस थोड़ा लगाना आप शुरू करिए। मुझे पता है ये चारों साइड्स क्या है सेम, और हमें क्या पता है स्पीड, स्पीड पता है, डिस्टेंस चारों सेम है। हमको टाइम निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, और टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, स्पीड से। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी डिस्टेंस लूंगा जो इन स्पीड से इजीली कट जाए, यानी आसानी से कट जाए। तो जरा ध्यान दीजिए, 600, 800, 200, 400 इनका एलसीएम अगर मैं लूँ, ऐसा कोई नंबर जो इन सभी से इजीली कट जाए, तो वो आएगा 2400। तो मैं मान लेता हूँ इस स्क्वायर की चारों साइड्स 2400 की हैं, 2400 की हैं। देखो ये जल्दी करने का तरीका होता है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा, आप फटाफट ओरल कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नंबर ले लो जो सबसे कट जाए। तो टोटल डिस्टेंस 2400 हो गया, तो बस खत्म, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। आइए फटाफट निकालें। टोटल डिस्टेंस 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 होगा। चारों साइड्स को जोड़ेंगे, या डायरेक्टली मैं 2400 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली 2400 इंटू 4 लिख रहा, 2400 और ऐसी कितनी साइड है 4। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे आइए जरा ध्यान दें। ये 2400 को चलने में 200 टाइम लगा, ये 2400 को चलने में उसे स्पीड जो है वो 400 है, अगला 2400 डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड 600 है, और अगला 2400 डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड कितनी है 800। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना, ओरली मैं आपको समझाने के लिए पूरे स्टेप्स लिख रहा। अब देखो ये हो जाएगा 2400 इंटू 4 अपॉन, देखो कितनी आसानी से सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं। ये कट गया 12 बार में, ये कट गया आपका 6 बार में, ये 4 बार में, और ये 3 बार में। बस आ गया एवरेज स्पीड आपका 2400 इंटू 4 अपॉन 18, 4 22 3 25। ये हो गया हमारे पास आंसर, यानी 96 इंटू 4। 25 से कटेगा 4 बार में, 96 इंटू 4 यानी 24, 384 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप डायरेक्ट 400, 600, 800, 200 को जोड़ के बाई 4 करोगे तो आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कभी भी अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर क्यों नहीं हम डिस्टेंस जब सेम है तो सारी स्पीड को जोड़ के बाई 4 कर देते हैं, नहीं करोगे, क्योंकि स्पीड एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। अपॉन 4 अपॉन 3 वहाँ करते हैं जहाँ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, रिलेटिव क्वांटिटीज़ नहीं होती। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका था जिस पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। 4 इक्वल डिस्टेंस थी, एरोप्लेन चल रहा था, उसको आप इजीली कर सकते हो। अब मान लो अगर यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू दी भी होती कि 100 100 100 100, तो मैं क्या करता, मैं अपनी तरफ से 2400 ले लेता, क्योंकि एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे अगर डिस्टेंस सेम है तो उसकी वैल्यू पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वो तो कट जाएगा। देखो 2400 और कॉमन ले लें 2400 तो कट तो जाएगा। तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आप अपनी तरफ से एलसीएम लेकर भी कोई डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आई है तो आइए फटाफट एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का 7वां एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट 7वें एग्जाम्पल को पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूं पढ़ के, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो आपके यूट्यूब पे पड़ा रहेगा तो आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, वो किसी डिस्टेंस का पहला 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 हिस्सा, वो ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर कह रहा है नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस ही ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा नेक्स्ट 1/3 का मतलब टोटल का ही 1/3 है, उसने रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया, मतलब बचे हुए का 1/3 नहीं कह रहा। 1/3 चला गया, बच गया 2/3, तो टोटल का ही 1/3 लेंगे हम। ऐसा नहीं कि 2/3 का 1/3 निकालेंगे, जब रिमेनिंग वर्ड यूज करेगा तब यूज करेंगे। उस पर क्वेश्चन अभी आगे आ रहा है। तो पहला 1/3 वो चलती है 20 से, नेक्स्ट 1/3 चलती है 30 से, और जो लास्ट का 1/3 बचा हुआ है वो चलती है 60 से। तो एवरेज स्पीड हमें बताना है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर 4 इक्वल डिस्टेंस थी, वहाँ 1/3 1/3 1/3 3 इक्वल डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन करना
इम्पॉर्टेंट है, सही करना भी इम्पॉर्टेंट है और जल्दी करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब जब आप चीज़ें समझ चुके हैं तो क्वेश्चन को सही और जल्दी करने की भी आदत डालें। पहला 1/3, दूसरा 1/3, तीसरा 1/3 वो चलता है, और पहला 1/3 जो चलने की स्पीड है उसकी वो है 20, नेक्स्ट की आपके पास 30, और उसके बाद जो आखिरी 1/3 वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 60 से ट्रेवल करता है। ये आपके पास स्पीड दे रखा है, मैंने यूनिट नहीं लिखा, वो किलोमीटर पर आवर में। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। देखो एक काम करो, कितना सिंपल है, 1/3 1/3 1/3 डिस्टेंस सेम ही तो है, सेम है तो कोई ऐसा नंबर ले लो जो 20 30 60 तीनों से कट जाए, 60 ले लेते हैं। तो मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया 60 किलोमीटर, टोटल नहीं, हर पार्ट मैंने 60 60 का माना, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180। तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, ये तीन इक्वल डिस्टेंस मैंने ले ली, 60 60 60, और पहला 60 चला 20 से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगला 60 चला 30 से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगला 60 चला 60 से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, ये आ गया 180, ये आपके पास आया 3, ये आपके पास आया 2, ये आपके पास आया 1, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपके पास आंसर। 3 2 5 और 1 6, 6 से घटाएंगे 30 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप 60 30 20 को जोड़ के अपॉन 3 करोगे तो आपको वैल्यू 30 नहीं मिलेगी, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग रिलेटिव क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बिल्कुल आसान डोरेमोन टाइप क्वेश्चंस थे, कोई पर कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें समझाई मैं उसको ज़रा रिकॉल कर दूं तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, जो कि हमारे पास है डिस्टेंस और टाइम, और इनके रेशियो से, यानी डिस्टेंस का कैलकुलेशन जब टाइम के रेस्पेक्ट में किया जाता है तो हमारे पास एक थर्ड क्वांटिटी बन के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड यानी चाल। उसके बाद हम लोगों ने उसके यूनिट के बारे में बात करी, डिस्टेंस और टाइम के यूनिट के बारे में बात करी, फिर हम लोगों ने स्पीड के यूनिट के बारे में बात की, फिर यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करी कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चंस लिए। उसके बाद हम लोग आए एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला था, डिस्टेंस सेम करके फॉर्मूला निकाला, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 हमारे पास फॉर्मूला है। उसका यूज़ करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। पहला जहाँ पर लिया 2 डिस्टेंस आने जाने की सेम थी। उसके बाद एग्जाम्पल लिया जहाँ पे डिस्टेंस अलग हो स्पीड भी अलग हो। उसके बाद एग्जाम्पल लिया जब 4 डिस्टेंस इक्वल हो। उसके बाद ये एग्जाम्पल आया जहाँ पर 3 डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात कर ली। अब बढ़ते हैं एवरेज स्पीड के आखिरी वेरिएशन की तरफ। एवरेज स्पीड के आखिरी वेरिएशन की तरफ जो कि आज के सेशन का आखिरी वेरिएशन भी है, जहां पर क्वेश्चन इसी तरह से होगा, लेकिन ये 1/3 जहां टोटल का था, अब 1/3 टोटल का नहीं होगा, अब 1/3 जो होगा वो होगा आपके रिमेनिंग का। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए जरा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए लेते हैं अगला क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल फर्स्ट 1/4 ऑफ हिज जर्नी। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके बाद वो कह रहा है कि रिमेनिंग का 1/3 शेष यात्रा का 1/3 भाग वो चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी, तथा जो बचा हुआ है वो चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जो इतने के बाद जो बच जाता है उसको चलता है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या है पूरे जर्नी की। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, 1/4 चला है, उसके बाद जो बचा है रिमेनिंग का 1/3 चला है 40 से, उसके बाद जो बचा वो चला है 50 से। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में 1/3 की बात कर रहा था, मतलब तीनों डिस्टेंस क्या थे सेम थे। यहाँ पर रिमेनिंग की बात कर रहा है, मतलब वो उससे बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे टोटल का ही हर बार 1/3 निकाल रहे थे, यहाँ पर हमें रिमेनिंग की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। करने का प्रोसेस यहाँ पर भी सेम है, बस आपको एक काम ये करना है ईजिली करने के लिए इसको, कि इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो दोस्तों 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो आप 12 या 12 से कटने वाला कोई भी नंबर एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस, वो आप कुछ भी ले सकते हो, 12 24 36 48 120 600 6000 12 लाख 12 करोड़, जो मन में है वो ले लो। इवन 12 से ना भी कटने वाला नंबर लोगे तो भी आंसर आएगा। हम एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि बस हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बना रहे।
तो इसके लिए आपको देखो क्या करना है कि आपको एलसीएम लेना है और उससे कटने वाला कोई भी नंबर आप ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो मैं एक काम करता हूं कि एलसीएम 12 है, 12 से कटने वाला नंबर मैं ले लेता हूं 600, 600 मैंने ले लिया, 600 ले लिया जो 12 से कटता है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहेगा। आप इस 600 की जगह 120, 360 कुछ भी ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने लिया है 600, आपका जो मन करे आप वो लीजिए। आंसर आपको फाइनली जो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिनोट नहीं करेगी, डिस्टेंस कॉमन होकर कट जाएगा। तो आइए जरा बात करते हैं। तो ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू गिवन है, चलो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। 600 का 1/4, 600 का 1/4 अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 150। 600 का 1/4 कितना होता है 150, यानी अगर टोटल डिस्टेंस 600 है तो 600 का 1/4 यानी 150 वो चल चुका, तो बचा कितना 450। फिर से ध्यान सुनिएगा, 600 में जब वो 150 चल चुका तो बचा कितना 450। अब इस बचे हुए का मतलब 450 का 1/3, अब 450 का मैं 1/3 निकालूं तो कितना आएगा, फिर से 150 आएगा। तो 450 का 1/3 यानी 150 और चल चुका, तो 450 में से 150 और कम कर दें तो कितना बचा 300, यानी जो बचा 300 है उसको चल रहा है 50 से। तो बस सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, चलो एवरेज स्पीड निकालें। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने 600 माना था, तो 600 अब टाइम, या जोड़ोगे भी तो कितना आएगा 600 ही आएगा। टाइम, डिस्टेंस चला 150, स्पीड थी 30, अगला डिस्टेंस चला 150, स्पीड थी 40, और अगला डिस्टेंस चला 300, स्पीड थी 50। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टोटल टाइम। सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 600 अपॉन 5 प्लस 15 अपॉन 4 प्लस 6, 5 15 अपॉन 4 प्लस 6। और थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ गया 2400 अपॉन, एलसीएम मैंने 4 लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, 20 प्लस 15 प्लस 24, यानी ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास 2400 अपॉन 20, 10 30 और 20 50, 59 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकल कर आई। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा, 1/4 चला, रिमेनिंग का 1/3 चला, फिर रिमेनिंग की बात कर रहा था तो 4 और 3 का एलसीएम मैंने लिया 12। 12 से कटने वाला कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, फ्री है, 12 24 36 48 120 240 480 कुछ भी ले लीजिए। मैंने 600 लिया, और ये जो मानोगे आप ये टोटल डिस्टेंस होगा। तो 600 का 1/4 हो गया 150, 600 में 150 वो चल चुका, बचा कितना 450, बचे 450 का 1/3 हो गया 150, 450 में 150 और कम हो गया, बचा कितना हमारे पास 300। तो यहाँ पर आ गया 300, यानी 150 चलता है 30 से, 150 चलता है 40 से, और 300 चलता है 50 से। अगर टोटल डिस्टेंस 600 है तो एवरेज स्पीड निकालना था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज़ किया। टोटल डिस्टेंस 600 है, टाइम 150 चला 30 से, टाइम 150 चला 40 से, टाइम 300 चला 50 से। सॉल्व किया, 600 150 कटा 30 से 5 बार में, 150 कटा 40 से 15/4, और 300 कटा 50 से 6 बार में। एलसीएम लिया तो 4 आएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 2400 आया। तो ये हमारे पास आया 20, 15 और 24, जोड़ दिया 549, 2 + 1 + 2 3 + 2 यानी 59। तो 2400/59 किलोमीटर पर आवर ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर कहीं दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बिना शर्माए हुए बरोबर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके एवरेज स्पीड का आखिरी वेरिएशन था, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया। डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस डिफरेंट, या 4 साइड्स इक्वल, या 3 साइड इक्वल हो, या फ्रैक्शन वाइज बात करें बट रिमेनिंग, फ्रैक्शन वाइज इक्वल था पिछले वाले में, या फ्रैक्शन वाइज था बट रिमेनिंग वर्ड का यूज़ किया गया था। तो आइए इसी पर बेस एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आज के सेशन का आखिरी एग्जाम्पल, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और इसका आंसर आप फटाफट बताइए। जाते जाते मुझे निराश नहीं करिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा और सही दीजिएगा। और इस चीज़ को, इस लिंक को, इस ग्रुप को, जो भी आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको अपने बाकी दोस्तों में भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट हो। जब ज़्यादा लोग हम लोग देखते हैं कि हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारा भी एक मोरल बूस्टअप होता है, तो और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग भी देखें, और मुझसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने बच्चे देखें। अपने बच्चे इतने सारे हैं, हज़ारों की संख्या में, बट फिर भी अपने बच्चे भी नहीं देखते। अब या तो उनके पास 2 ही है, या तो उनको सारा सब चीज़ आता है, या उनका सिलेक्शन हो गया है।
मैं आपको बता दूं सिलेक्शन हो गया, उसके बावजूद भी आप अपने इस चैट बॉक्स में देख सकते हैं आकांक्षा आती है, सुधीर के मैसेज आते हैं, कभी कभी निकिता के भी मैसेज आते हैं। ये लोग सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। और मैं तो बता दूं सुधीर वगैरह और आकांक्षा ये लोग तो जॉब करके आ रहे हैं, अभी रिसेंटली जॉब करके आते हैं, उसके 1-1.5 घंटे बाद ये लोग ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं और लाइव क्लासेस में आते हैं और अपने आंसर्स भी देते हैं। जब ये लोग वर्किंग होकर इतना कर सकते हैं जबकि इनके पास ऑलरेडी जॉब है, तो जिनके पास नहीं है क्या आप अपने लिए इतना नहीं कर सकते? हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि टेरेस पर आकर इस गर्मी में पढ़ा सकते हैं, तो आप अपने लिए तो इतना कर ही सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, आज के सेशन का आखिरी एग्जाम्पल, जिसमें क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर डेटा है। इसमें कह रहा है कि वो पहले पूरी डिस्टेंस का 1/5 चल रहा है और 1/5 चल रहा है और 1/5 चलने की जो स्पीड है वो आपके पास 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद रिमेनिंग का वो 1/3 चल रहा है, जो बचा है उसका 1/3 वो चल रहा है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा है, मतलब इसके बाद भी जो कुछ बच गया उसको वो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड। वही पुराना काम, 5 और 3 है नीचे, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15। तो 15 से कटने वाला कोई भी नंबर ले लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 300, यानी मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ले लिया 300। तो 300 का 1/5, 300 का 1/5 निकालूं तो कितना आएगा 60। तो 300 में 60 किलोमीटर तो यहाँ वो चल चुका, बचा कितना 240। अब बचे 240 का 1/3, 1/3, 240 का 1/3 कितना होता है 80 किलोमीटर। बचा 240 था, 240 का 1/3 हो गया 80, 80 और चल चुका, तो और कितना बचा 160, वो यहाँ पर वो चलेगा। 300 का 1/5 60 चला, 60 कम कर दिया, 240 बचा, उस 240 का 1/3 यानी 80 चला, 240 में 80 और कम कर दिया तो बच गया कितना 160। ये हमारे पास पूरी डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तब जब हमने टोटल डिस्टेंस लिया था 300। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं जो 15 से कट जाए। तो चलिए एवरेज स्पीड निकालें। तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 300 है जो कि मैंने माना था, और टाइम मैं डायरेक्ट लिख रहा 60 चला 20 की स्पीड से, या चलो मैं पूरा लिख ही दे रहा, 60 चला 20 की स्पीड से, यहाँ 80 चला 50 की स्पीड से, और यहाँ 160 चला 20 की स्पीड से। तो ये हमारे पास आ गया 300/3 प्लस 8/5 प्लस 8, 3 8/5 और ये हमारे पास आ गया 8। सॉल्व करें तो ये हो गया हमारे पास 300 × 5, ये एलसीएम 5 ऊपर चला गया और ये आ गया आपके पास 15, 8, 40, 40, 8 और 15। सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई 1500 बटे में 48 प्लस 10, 58 प्लस 5 यानी 63। 8 5 13 हो गया, 4 1 5 और 1 6 हो गया। इसे आप चाहो तो और कटा सकते हो, 3 से कट जाएगा आपसे। तो 500/21 किलोमीटर पर आवर, 500/21 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं है होगी। जो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई, आज हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर था इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इंट्रोडक्शन क्लास थी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बेसिक्स टाइप्स के क्वेश्चन, जो सबसे पहला वेरिएशन था एवरेज स्पीड का, उसको निकालने के बारे में मैंने बात की, उस पर एग्जाम्पल्स मैंने करा, जितने वेरिएशंस बनते हैं उन पर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, जो फॉर्मुलेज थे वो भी मैंने आपको डिराइव करके समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों कल हम लोग जब मिलेंगे अगले सेशन में इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो कल से जो आगे लेक्चर आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं वो अब यहीं से शुरू होते हैं। लेट पहुंचना, पहले पहुंचना, एक्सीडेंट का केस, बहुत सारे क्वेश्चन सभी आपको वेरिएशन इस चैप्टर मिलेंगे, तो उन सब पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, लाइव आते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें लेक्चर्स के बाद। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कल अपने इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और कई अच्छे रोमांचकारी और अच्छे क्वेश्चन के साथ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ भी। तब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।